सुमति अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। महादेव को गुरु मानकर उनका पूजन किया करती थी। कहीं भी महादेव का चर्चा, भजन, पूजन होता वो अवश्य जाती। चाहे उसे उस पूजन में बुलाया जाए या नहीं। ये बात सुमति की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सासू माँ बिना बुलाए कहीं भी किसी के घर आंगन में जाए। सुमति की बहू सुशीला रोज अपने पति रामू से शिकायत करती, कहती, आपकी माँ दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, जहाँ नहीं बुलाया जाता है वहाँ भी बिना बुलाए चली जाती है। मैं यहाँ दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ और वो घूमती रहती हैं। चाहे मैं अकेले ही घर के कामों में काम करते करते मर जाऊं, किसी को कोई फिक्र नहीं। रामू ने कहा, तुम घर में काम करने के लिए अपनी माँ को बुला लो और मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेज देता हूँ। रोज रोज के कलह से कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगा। ऐसा विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रामू अपनी माँ को लेकर 4 धाम यात्रा पर निकल जाते हैं। माँ को तीर्थ स्थल पर पहुंचा रामू घर लौट आता है। कुछ ही समय घर का वातावरण बदल जाता है। जहां धूप अगरबत्ती की खुशबू से भक्तिमय वातावरण था, वहीं सेठ आ गया। जहां पूजा पाठ की चर्चा हुआ करते थे, वहीं दूसरों के घरों के शिकायत, कलह की चर्चाएं होने लगी। औरों के घरों से मुकाबले होने लगे। खर्च बढ़ गए, साथ में अहम भी। घर के साज सजावट में ही धन खर्च होने लगे। कुछ ही दिनों में घर में भोजन के लिए भी पैसे नहीं बचते। फिर उन्होंने खर्च कम करना शुरू किया, पर मन में जो बात आ चुकी थी उनसे बेहतर दिखना है, वो उनके सोचने समझने के विवेक पर कब्जा कर लेते हैं। उस गांव के चोर के मन में आया, जरूर इसने कोई खजाना पाया है, तभी अचानक से इसके घर में तरक्की हो रही है। नहीं तो इतने दिनों से तो सामान्य इंसान ही थे, अचानक कैसे बदल गए। रात्रि को चोर उनके घर आ हर वस्तु चुरा कर ले गया और उस गांव को छोड़कर कहीं और अन्यत्र चले गया। 1 वर्ष बाद सुमति अपने पुत्र का इंतजार करने लगी। अब पुत्र आकर घर वापस लेकर जाएगा। बहुत दिनों बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो वो अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में थककर सुमति एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। चोर भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गया। सुमति ने देखा उनके घर की वस्तु इनके पास है। वो समझ गई, यह चोर मेरे घर पर संकेत है